जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, भारतीय तंत्र शास्त्र में कई ऐसे छोटे छोटे टोटके बताए गए हैं, कई ऐसे छोटे छोटे नुस्खे बताए गए हैं कि जिससे व्यक्ति का बड़ा बड़ा काम निकल सकता है। कई ऐसी सांकेतिक चीज़ें हैं, कई ऐसे संकेत हैं कि जिनको करने से व्यक्ति के बड़े से बड़े काम निकल सकते हैं। दिखते वो काफ़ी छोटे हैं, लेकिन उनसे बहुत बड़े काम निकल सकते हैं। ये जो शब्दों का माया जाल है, ये इतना गहन है कि इसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन यदि आप इसको समझेंगे तो ये आपके जीवन को काफ़ी आसान बना देगा। मैं काफ़ी दफ़े कहता हूँ कि जब आप किसी को कोई एक ही शब्द सिर्फ भाव बदल कर कह देते हैं तो भी सामने वाले व्यक्ति पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। सिर्फ आपके शब्दों का समझ लीजिए, आप कोई ऐसी आपके अंदर विशेष यदि शक्ति नहीं है, फिर भी यदि आप किसी को कुछ शब्द कह देते हैं तो भी आप उस व्यक्ति का संतुलन हिला सकते हैं। इतनी ताकत रखते हैं, इतना सामर्थ्य रखते हैं। किसी भी व्यक्ति को आप गुस्सा दिला सकते हैं, इतनी शक्ति आपके अंदर निहित है जो आप जानते नहीं हैं। तो इसी शक्ति का प्रयोग करके और इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके यदि व्यक्ति कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका करता है तो उसमें भी उसको उतनी ही सफलता मिलती है। अब यदि आप किसी भी तरह के इस तरह की तकलीफ़ से पीड़ित हैं, मान लीजिए कि आपके पास में पैसा नहीं है। दरिद्रता बहुत बड़ा शब्द है, ये सिर्फ पैसों से संबंधित नहीं है। दरिद्र होने का एक मतलब ये होता है कि आपके पास पैसे का ना होना, मान सम्मान का ना होना, गरीबी, रोग, बीमारी, काफ़ी सारे दूषणों से ग्रस्त होने का नाम होता है दरिद्रता। यदि आप ऐसे कष्ट से पीड़ित हैं कि आपको कहीं से भी रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आज मैं आपके लिए एक उपाय लेकर के आया हूँ। इस उपाय को आप करेंगे, बहुत ही साधारण सा उपाय है, एकदम आसान सा टोटका है। कोई भी व्यक्ति इसको बड़ी ही आसानी से कर सकता है, संपूर्ण श्रद्धा के साथ करें। जैसे मैंने बताया कि व्यक्ति के अंदर काफ़ी शक्ति निहित होती है। राह चलता एक सामान्य व्यक्ति किसी को भी पल भर में क्रोधित कर सकता है, इतनी शक्ति उसके अंदर निहित है। या किसी को भी वो रोते हुए व्यक्ति को वो हंसा सकता है, इतनी शक्ति निहित है यदि वो प्यार से बात करे तो ये जो शब्द हैं इसी में सारा कुछ छिपा हुआ है। तो आज मैं आपको ऐसा ही एक उपाय बताने वाला हूँ कि यदि इस शब्द को आप कागज़ में लिख करके अपने जूते के नीचे रखते हैं तो जो दरिद्रता आपके घर में घुस गई है उसको भी इतनी तकलीफ़ होगी कि वो आपका घर छोड़कर चली जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेज़ी से पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ वो उपाय कि जिसको करने से यदि आपके घर में दरिद्रता है, पैसे की कमी है, तो ये सारी ही चीज़ें चली जाएंगी। ऐसी कोई भी नेगेटिव शक्ति है तो उस नेगेटिव शक्ति को इतनी मार पड़ेगी, उसकी स्वयं की इतनी बेइज्जती होगी कि वह आपका घर छोड़ करके चली जाएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आप क्या करें कि संध्या के समय में, जब आप संध्या हो जाती है उसके बाद में आप क्या करें, जब अंधेरा हो जाता है तो एक कागज़ ले लें, सफ़ेद बिना लाइन का एक कागज़ ले लें। उसमें आप काले रंग से, कोयले से लिख दें, पेन से लिख दें, पेंसिल से लिख दें, किसी से भी लिख दें दरिद्रता, और उसको आप अपने घर से बाहर ले जाएं। आपके घर की जो मुख्य चौखट है उससे बाहर ले जाएं, और आपके घर में जो पुराना जूता पड़ा हो उससे आप उसको 7 दफ़े मारें और उसको उसी जूते से दबा करके आप रख दें। अगले दिन सवेरे स्नान के पूर्व उसको फाड़ करके अपने घर से दूर फेंक दें। 7 दिन तक इस क्रिया को करें। एवरीडे दरिद्रता लिख करके उस पर 7 जूते मारें और उसको रख दें। इस चीज़ को इतनी तकलीफ़ होगी कि ये चीज़ आपका घर छोड़ करके चली जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर चली जाएगी।
तो दोस्तों, यदि आपके जानने पहचानने वाले में भी कोई व्यक्ति हो जो बहुत तकलीफ़मय स्थिति से गुजर रहा हो, तो उसे भी मेरा ये उपाय ज़रूर बताइएगा, ताकि वो भी इस परिस्थिति से मुक्त हो सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।